हरदोई जिले से रहने वाली हूँ और आप सभी के माध्यम में मैं कुछ समय से इस आरसीएम बिजनेस को लगातार सीख रही हूँ और इसको लगातार सीखने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे बहुत ही ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील गुप्ता सर ने आज मुझे मौका दिया है कि मैं यहाँ पर आपको आज एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, जो कि एक प्रोडक्ट नहीं है, आप उसे कह सकते हैं कि वो तेल के रूप में एक अमृत है, जो जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। तो मैं आपको भी बताती हूँ। ये है हमारा आरसीएम कंपनी का हेल्थ गार्ड ऑयल, जो कि एक राइस ब्रांड ऑयल है और इसकी बहुत सारी खूबियां हैं जो मार्केट के ऑयल में आपको नहीं मिलेंगी, जो आपको सिर्फ इसी ऑयल में मिलेंगी। ये एक ऐसा ऑयल है जो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम कंपनी को ही राइट है इसको बनाने का, और इसमें जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसमें फैटी एसिड्स हैं, उन सभी का एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस देखने को मिलता है। और हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस के बेसिस पर ही काम करती है। अगर हमारी बॉडी बैलेंस नहीं होगी तो हमारी बॉडी में कोई भी काम सही से नहीं हो पाएगा। जब हम बैलेंस नहीं खाएंगे तब हमारी बॉडी बैलेंस नहीं रहेगी, तो हम वर्क भी नहीं कर पाएंगे सही से। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि टोकोफेरॉल, टोकोटेनॉल, गामा ओरिजिनॉल, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गामा ओरिजिनॉल थायराइड जैसी बीमारियों, शुगर जैसी बीमारियों को कम करता है, और गामा ओरिजिनॉल इस ऑयल में मार्केट से कंपेयर किया जाए तो सभी में मिनिमम 1000 mg, लगभग 10 mg। हमारे इस प्रोडक्ट में, आरसीएम के प्रोडक्ट में, गामा ओरिजिनॉल की जो मात्रा है उसको वो है यहाँ पर 1400 mg, जो एक बहुत ही बैलेंस्ड मात्रा है। जैसे कि हमें 1500 mg तक चाहिए होता है, तो ये बहुत ही उसके करीब है। जब हमें इतनी अच्छे इंग्रेडिएंट मिलते हैं यहाँ पर, तो हमें इस ऑयल को इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि पहली बात तो इसमें जब हम पकाते हैं तो हमें धुआं नहीं फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब धुआं में फेस करना पड़ता है तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, हमें आईज में प्रॉब्लम होती है, हमारे माइंड पर कभी कभी, जैसे कि सभी घरों में यूज किया जाता है लगभग सरसों का तेल, जो कि बहुत ही ज्यादा, बहुत ही माइंड पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। वो चीज यहाँ पर नहीं मिल रही है आपको, एकदम प्योर प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, 100% प्योर। और इस को जो ये ऑयल बनाया गया है, ये कोई भी केमिकल यूज नहीं किए गए हैं, ये फिजिकल रिफाइनिंग प्रोसेस से बनाया गया है। फिजिकल रिफाइनिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी केमिकल का प्रयोग किए बिना ही हमें ऑयल को प्योर किया जाता है, इसीलिए ये ऑयल में आपको कुछ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको इस ऑयल के बारे में जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से, और मेरे एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इसको लगातार यूज भी करती हूँ, तो इसके लिए मैंने आपको जो भी बताया, तो मेरे ख्याल से आपको जरा कुछ इसमें समझ में आया होगा। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर खत्म करना चाहूंगी, और साथ ही मैं आप यहाँ पर बुलाना चाहूंगी मेरे बहुत ही ग्रेट अपलाइन, मेरे पिताजी भी हैं और जिन्होंने मुझे हमेशा ही मोटिवेट किया है इस कंपनी में, मेरे लीडर और बहुत ही अनुभवी मिस्टर सुशील मिश्रा जी, जिनको मैं भी यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच प्लीज उनका स्वागत। ओके सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम सुशील कुमार मिश्रा है। मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूं। इस बिजनेस को अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील गुप्ता जी, राजेश कुमार पांडे जी, माननीय अवधेश त्रिवेदी जी, राजेंद्र कुमार पांडे जी के माध्यम से, और मेरी ग्रेट डाउनलाइन रवि प्रकाश पांडे जी, जो कि मेरे आदरणीय जीजा जी हैं, मेरी दीदी सुनीता पांडे जी, इन सभी के एक्टिव सहयोग और प्रयासों से इस बिजनेस को डेवलप करने का प्रयास कर रहा हूं। आज मेरे गुरुदेव सुनील गुप्ता जी, जो कि मेरे मेंटर भी हैं, हर कदम पर वो मुझे उत्साहित करते रहते हैं। जब भी मुझे किसी भी चीज की नेगेटिविटी होती है तो वो हमेशा हमसे कहते हैं कि नहीं मिश्रा जी, आप कर सकते हैं। ऐसे ग्रेट गुरु ने मुझे आज मौका दिया है आप सबके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने का। मैं प्रयास करता हूं उनकी अपेक्षाओं के माध्यम से जो टॉपिक उन्होंने मुझे दिए हैं उस पर मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहता हूं। सर, आरसीएम बिजनेस में
हम लोग कामयाब कैसे हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो बुनियादी चीजें चाहिए, जो बुनियादी सिद्धांत जिनको हम कह सकते हैं, वो क्या है? जिनको हम कह सकते हैं 6 बेसिक्स, यानी वो बेसिक चीजें जिनको अप्लाई करके ही आरसीएम बिजनेस में सफल हुआ जा सकता है। उन 6 बेसिक्स पे चर्चा करेंगे। वो 6 बेसिक्स क्या है? उस पर सबसे पहली चीज क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। यानी अगर हम आरसीएम बिजनेस में हैं तो हमें ईमानदारी से जो भी प्रोडक्ट आरसीएम में हमें मिल रहा है और जो हमारी जरूरत का है, उसको हमें आरसीएम से ही यूज करना है। मान के चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक होटल का मालिक है जो कि एक होटल चलाता है, और उस होटल का मालिक स्वयं खाना खाने के लिए दूसरे पड़ोस के रेस्टोरेंट में जाता है, तो क्या सर इस बात का क्या मैसेज निकलता है कि वो व्यक्ति जो होटल का मालिक है स्वयं अपना होटल चला रहा है और वो दूसरे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा है, तो क्या उसका होटल चलेगा? नहीं चलेगा। 100% उसका होटल नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा इसका होटल अगर इतना अच्छा होता तो स्वयं अपने होटल में खाना क्यों नहीं खाता। इसलिए हम भी सिस्टम में हम कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, लेकिन खुद स्वयं उस प्रोडक्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस बिजनेस के चलने की सारी संभावना यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो पहला सिस्टम यह है कि ईमानदारी से, कट्टरता के साथ आरसीएम का ही प्रोडक्ट हमें यूज करना है। इस समय मैंने जो कपड़े पहने हैं, जो टाई लगा रखी है, जो सदरी पहन रखी है, जो शर्ट पहन रखा है, जो पैंट पहन रखा है, जो मोजे जूते जो भी पहन रखे हैं, मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है, इस समय लगभग सब कुछ आरसीएम का है। अगर कोई प्रोडक्ट आरसीएम में नहीं आता है तो उसको मार्केट से खरीदना आवश्यक हो जाता है, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट आरसीएम में आता है, उस प्रोडक्ट को अगर हम मार्केट से खरीद रहे हैं तो इस सिस्टम के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, और अगर हम इस सिस्टम के साथ विश्वासघात कर रहे हैं तो इस सफलता की कोई भी संभावना नहीं होती। पहला जो रूल है वो है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। सेकंड चीज, सेकंड बेसिक क्या है? आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, आप आरसीएम का प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं। सेकंड चीज क्या है? अब आपको इस बिजनेस में डेवलपमेंट करना है तो लोगों से मिलना पड़ेगा, और उसकी सबसे पहली शर्त क्या है कि आपके पास लोगों की एक लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट। सर इस लिस्ट का क्या महत्व है, मैं आपको 1 मिनट में बताना चाहूंगा। लिस्ट के बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूं आप सभी साथियों से कि लिस्ट बनाइए। लिस्ट को बनाना है, लिस्ट को दिमाग में नहीं रखना है, लिस्ट को मोबाइल में नहीं रखना है, लिस्ट को कागज पर बनाना है। और ये लिस्ट आपकी एक दिन में नहीं बनेगी। लिस्ट बनाने का जो तरीका है, उस तरीके में मैं आपको एक सूत्र बता सकता हूं जो मुझे अप्लायंस ने बताया है, जो मेरी ग्रेट अप्लायंस ने मुझे सिखाया है कि लिस्ट नेटवर्कर जो होता है, जो डायरेक्ट सेलर होता है, उसकी लिस्ट हमेशा शुरू होती है लेकिन समाप्त कभी नहीं होती। लिस्ट शुरू होती है, समाप्त कभी नहीं होती, क्योंकि असली डायरेक्ट सेलर, असली नेटवर्कर वो है जिसकी लिस्ट रोज अपडेट होती है। यानी उस लिस्ट में रोज 1-2 नाम शामिल होते हैं और वो लिस्ट बढ़ती ही चली जाती है। जैसे जैसे लिस्ट बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारा बिजनेस ग्रो होता है। तो सेकंड बेसिक क्या है इसमें? लिस्ट मेकिंग। इसमें भी लिस्ट बनाने में सैकड़ों लोग मात्र इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो लिस्ट नहीं बनाते। थर्ड, जो इसमें आपने लिस्ट बना ली है, तो इसमें जो थर्ड पॉइंट हमारा है उस पर हम बात करेंगे कि लिस्ट बनाने के बाद लिस्ट में आपने किसी का नाम रखा और उसका कॉन्टेक्ट नंबर रखा,
और उसका प्रोफेशन रखा। आपको ये पता है कि फला नाम है, ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर है और ये इसका प्रोफेशन है। इस प्रकार से जब आपकी लिस्ट बन जाती है तो अगला जो बेसिक स्टेप है इस बिजनेस में सफल होने का, दैट इज कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। दैट इज कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, यानी आप उन लोगों का संपर्क करते हैं और इनवाइट करते हैं। अब इनवाइट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इस बिजनेस में आपकी सफलता इस बात पे बहुत हद तक निर्भर करती है कि आप किसी व्यक्ति को जब कॉल करते हैं और इनवाइट करते हैं तो कैसे करते हैं, यानी इनवाइट करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, जिस पर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना कह सकते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं तो आपका इनविटेशन का तरीका परफेक्ट होना चाहिए। आप ध्यान रखें, बहुत सारे नेटवर्कर, बहुत सारे साथी इनवाइट करने में ही फोन पर ही सारा प्लान दे देते हैं। तो इस चीज को मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। इनविटेशन अलग है, प्लान का प्रेजेंटेशन अलग है। तो इस चीज को अलग अलग रखना है, इनविटेशन को प्रेजेंटेशन में मिक्स नहीं करना है। इनविटेशन एक अलग टॉपिक है, और जब वो व्यक्ति आप उसको इनवाइट करते हैं, यानी जब आप उसको फोन कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि सर एक बहुत शानदार सिस्टम है, उस सिस्टम पर हम लोग मिलकर चर्चा करना चाहते हैं, अगर वो सिस्टम हमारे आपके समझ में आता है तो हमारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके पास आए, और जब वो व्यक्ति आपके पास आएगा तो अगला बेसिक शुरू होता है, जो कि होता है शो द प्लान। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप बिजनेस का प्लान दिखाना है। जब आप बिजनेस का प्लान दिखाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपके पास ये प्लान बुक होने चाहिए। आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए भौतिक रूप से, जैसे आपके पास कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए। अब कुछ प्रोडक्ट तो आपके साथ में होते ही हैं। जब आप आरसीएम का प्लान देने जाते हैं तो आरसीएम का कपड़ा तो आप पहने ही होते हैं। ये प्रोडक्ट तो आप दिखा ही सकते हैं कि सर ये आरसीएम की टाई है, ये आरसीएम का कपड़ा है, ये पैंट है, ये शर्ट है। मिनिमम इतने प्रोडक्ट आप बिना किसी मेहनत के साथ में लेके चल सकते हैं। साथ में आप ये प्लान बुक रखें। इस प्लान बुक के माध्यम से आप अगर प्लान देते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत तेजी से आते हैं। प्लान कैसे देना है ये सभी साथियों को सिखाना होता है। इसमें प्लान का जो पार्ट है, शो द प्लान, यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि अधिकांश चीजों को हमें बताना नहीं है, अधिकांश चीजों को हमें दिखाना है, क्योंकि लिखा है शो द प्लान, यानी प्लान को हमें शो करना है। ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हम दिखा सकते हैं उन्हीं चीजों को शामिल करना है। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट दिखाने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको प्लान बुक दिखानी है। तो जो चीजें दिखाई जा सकती है उन पर फोकस ज्यादा किया जाएगा तो रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट आपका जो बेसिक है, दैट इज शो द प्लान। यानी आप किसी व्यक्ति को प्लान शो करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जब आपका वो प्लान दे सकता है, देखने के बाद एक्साइटेड होता है, और जैसे ही प्लान देखने के बाद वो कहीं जाता है, वो किसी से राय ले लेता है। और जब वो किसी से राय ले लेता है तो हमारे हिंदुस्तान में राय देने वालों की कमी नहीं है, और वो लोग ऐसी राय देंगे कि आपका प्लान जो आपने मोटिवेट किया है वो बहुत जल्दी उसकी हवा निकाल देंगे। इसके लिए क्या है
कि जितनी जल्दी हो सके आप उसका फॉलो अप लीजिए। फॉलो अप यानी प्लान देने के बाद आपको फॉलो अप लेना है, और अगर फॉलो अप सही से लिया जाए तो हिंदुस्तान में एक ही ऐसा प्लान है जिसको हम आरसीएम बिजनेस कह सकते हैं, जो कि पूरी तरह यस प्लान है। आरसीएम बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अगर उसको ठीक से प्लान दिखाया जाए तो कभी भी ना नहीं करता है। वो सिर्फ आपको कहता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। कोई भी व्यक्ति कभी भी आरसीएम बिजनेस को ना नहीं करता है। तो ये हिंदुस्तान का इकलौता प्लान है जिसको हम यस प्लान कह सकते हैं। अगर हम ठीक से फॉलो अप ले तो व्यक्ति ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाता है, और ज्वाइनिंग के लिए तैयार होने के बाद आप उसको ज्वाइन कराएं, और ज्वाइन कराने के बाद जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको रिपीट करें। यानी जिस व्यक्ति ने आपने ज्वाइन कर लिया है उसको फिर वहीं पर लाके खड़ा कर दे कि भाई ठीक है आपने ज्वाइन कर लिया, अब इस बिजनेस को हमें डेवलप करना है। इस बिजनेस को डेवलप करने के बाद आपको बहुत बड़ा काम करना है, तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है, इस व्यक्ति को बताना है जिसने ज्वाइन किया है कि सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज, और इसी क्रम में उसको 6 बेसिक के स्टेप्स बनाना है। इस प्रकार से 6 बेसिक को हमें सभी साथियों के साथ में अप्लाई करना है, और इस प्रकार आगे हमें बढ़ते जाना है और एक क्वालिटी टीम का निर्माण करना है। साथियों, इसी क्रम में ये 6 बेसिक के बाद कुछ और भी चीजें हैं जिनको हम कह सकते हैं 7 कार्डिनल्स और 8 कोर स्टेप्स। लेकिन समय की कुछ मर्यादाएं हैं, इन पर हम बहुत ज्यादा चर्चा आज नहीं कर पाएंगे। हमारे आदरणीय अपलाइन गुप्ता जी का जो आदेश है मेरे लिए, उन्होंने कुछ। सुशील सर, अभी आप पास 10 मिनट है पूरे। हाँ, 5 मिनट की चर्चा कर लेंगे सर। उन्होंने मुझे और भी चीजों पर डिस्कस करने के लिए कहा है, तो मैं उन पर भी 2-4 मिनट चर्चा करना चाहूंगा। जैसे सर ये 6 बेसिक की बात हो गई, हमारे सुनील जी ने हमको 3 स्टेप्स पे बात करने के लिए कहा है, जिसमें कहा गया है सफलता के लिए 3 प्रमुख काम। यानी अगर हम आरसीएम बिजनेस में बहुत तेजी से, बहुत स्पीड के साथ सफल होना चाहते हैं, तो ये हमारे ग्रेट अपलाइन सुनील गुप्ता जी का मंत्र है कि हमको ये 3 प्रमुख काम करने हैं। वो 3 प्रमुख काम क्या है, उसके लिए उन्होंने हमें एक कार्ड दिया है। इस कार्ड को हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूट करना है और इन 3 कामों को हमें प्रमोट करना है। मैं कार्ड के माध्यम से ही आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये कार्ड जो है टीम सुनील गुप्ता जी की टीम का कार्ड है, और ये कार्ड जो है सफलता की गारंटी है। अगर इस कार्ड पर लिखी हुई बातें, मात्र एक छोटा सा कार्ड है, इस कार्ड पर 2 साइड में जो भी बातें लिखी हुई है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर इसको 100% फॉलो कर ले तो अपनी ज्वाइनिंग डेट के 6 महीने के अंदर वो 1 लाख रुपए की इनकम पर जा सकता है, जाएगा, इस बात की गारंटी केवल मात्र इस कार्ड से। तो ये कार्ड जो है, ये कार्ड नहीं है, ये आरसीएम की गीता है, ये मंत्र है, पावर मंत्र है मिस्टर सुनील गुप्ता जी के, जिनको फॉलो करके उन्होंने हजारों लोगों को कामयाब किया है, और हम सब लोग इसके माध्यम से कामयाब होंगे। वो 3 प्रमुख काम क्या है सर, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहला काम क्या है कि सफलता के लिए अगर आपको तैयार होना है तो सबसे जो पहला काम है वो है अपनी दुकान बदलनी है। दुकान बदलनी है पहला काम। यानी अभी तक मार्केट की दुकानों से आप सामान ले रहे थे, आपको वहां से कुछ भी नहीं मिल रहा था, और वहां से जो भी आपको मिल रहा था वो 0 था, और आज आपको दुकान बदलनी है। हमारे आरसीएम में हमारे ग्रेट गुरु, भारत के सबसे बड़े मोटिवेटर
माननीय बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि मार्केट की बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम उनका घर बनाने के लिए खुले हैं। आरसीएम की छोटी से छोटी दुकान, छोटा मोटा पिकअप सेंटर, छोटा सा पॉइंट ऑन सेल, गली मोहल्ले के अंदर बना हुआ सेल खुला हुआ है हमारा अपना घर बनाने के। तो हमें अपनी दुकान को बदलना है, ये पहला कार्य हमारा। इसके बाद दूसरा काम क्या है? सीखना जारी रखें। सबसे पहले आज से 2 से 3-4 महीने पहले जब सुनील जी के साथ में मैं मीटिंग करने जाता था तो मुझसे एक शब्द नहीं बोला जाता था। धीरे धीरे सीखना जारी रखते हुए आज आप लोगों के सामने मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं इतनी देर आप लोगों के सामने खड़ा रह पा रहा हूं। ये सिर्फ एक ही वजह से हुआ है कि सीखना जारी रखना है। प्रतिदिन सुबह 8:40 और शाम को 7:45 पे जूम मीटिंग के माध्यम से हम सभी लोग आरसीएम बिजनेस में शामिल होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। मैं आप लोगों से सीखता हूं, आप लोग सुनील जी से सीखते हैं, सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ सीखते हैं, क्योंकि सीखने के लिए किसी का बड़ा और छोटा होना जरूरी नहीं। हमारे आदरणीय सुनील गुप्ता जी ये बात कहते हैं कि अगर आदमी सीखना चाहे तो नाली में पड़े हुए शराबी से भी सीख सकता है, अगर कोई सीखना चाहे तो एक कुत्ते से भी सीख सकता है, अगर कोई सीखना चाहे तो एक छोटे बच्चे से भी सीख सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सीखना ना चाहे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी उसको कुछ नहीं सिखा सकता। तो सीखने की इच्छा रखें, सीखना जारी रखें, हमेशा अपने आप को स्टूडेंट मानकर चले, हमेशा स्टूडेंट मानकर चले। और कभी भी कुछ भी करें तो गलतियां तो होती हैं, गलतियां उसी से होती जो कुछ करता है, जो कुछ नहीं करता उससे गलतियां भी नहीं होती हैं। इसलिए सीखना जारी रखें, अपलाइन के संपर्क में बने रहें, मीटिंग्स में आते रहें, प्रोडक्ट की जानकारी लेते रहें, सिस्टम की जानकारी लेते रहें, सभी चीजों की जानकारी धीरे धीरे लेते रहें, सीखना जारी रखें। ये सर दूसरा रूल है। और सबसे अंतिम जो तीसरा तरीका है, इसको कहते हैं लोगों को सिस्टम में लाएं। लोगों को सिस्टम में लाएं। सिस्टम में लाने का ये मतलब है कि सिस्टम जो कहता है उसको फॉलो करें। सिस्टम के खिलाफ जाएंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं मेरा समय समाप्त हो रहा है और सभी लोगों को मुझे सुनने के लिए हृदय से आभार। हमारे एक बहुत ही डायनामिक साथी हैं जिनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है, मिस्टर अवधेश त्रिवेदी जी हैं, जिनको मैं अक्सर सुनता रहता हूं और उनकी बातों से मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता हूं। वो हमारी टीम के प्रेरणा स्रोत है और गजब की पर्सनालिटी है। आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच हम अपने ग्रेट अपलाइन महागुरु आदरणीय अवधेश त्रिवेदी जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। जैसे आपका नाम है सर, बिल्कुल उसी तरीके से आपने आज पहली बार मैंने आपको सुना, बहुत मोटिवेट हुआ सर। बहुत बेहतर तरीके से आपने 6 बेसिक बताए। सुनील सर ने जो 3 सिद्धांत दिए हैं कि दुकान बदलनी है हम लोगों को, इस पे बहुत बेहतर आपने बताया। लोगों को जोड़ना है और उनको इस सिस्टम में सही तरीके से शुरुआत करानी है। ये बहुत बेहतर फार्मूला है, आपने बहुत बेहतर जानकारी दी। धन्यवाद देना चाहेंगे शिवंगी गुड़िया को। उम्र छोटी है लेकिन जब वो बोलती है तो भीतर तक वो बात जाती है, वो हृदय से बोलती है। हेल्थ गार्ड के बारे में जो अपना राइस ब्रांड आयल है, इसके बारे में बहुत बेहतर जानकारी शिवांगी मिश्रा जी ने दी। आपने तो कमाल कर दिया।
6 बेसिक ही हमारे बिजनेस की नींव है। साथियों, हम लोगों को इस बिजनेस में ये सौभाग्य प्राप्ति हुआ है कि इस बिजनेस को हम ऊंचाई तक ले जाते हम भी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। निवेदन करना चाहेंगे, मैं अवधेश त्रिवेदी लखीमपुर से रॉयल्टी जैसे मुकाम पे हूँ। अभी मैं तैयार हो गया हूँ, मुझे निकलना है रिशिया, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है ये। मीटिंग समाप्त होने के बाद तुरंत मैं रिशिया के लिए निकलूंगा। आज हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन है, कई चीज ऐसे हमारे जीवन में इन 25 महीनों में आ गई है जो मैंने सोचा तक नहीं था कि इस तरीके से भी हो सकता है, और ये अवसर हमें आरसीएम बिजनेस ने दिया है। कल हमारे जो फाउंडर हैं, जिन्होंने सपना देखा कि हर घर में इनकम आए, बेहतर तरीके से हम अपनी जिंदगी को जी सकें, ऐसी शानदार पर्सनालिटी को हम लोगों ने सुना। 2-3 बातें उन्होंने ऐसी कल बोली जो हृदय को छू गई। उन्होंने एक बहुत शानदार बात बोली कि हम लोग इस कंपनी के मालिक हैं। अगर जो आप मालिक की हैसियत से इस बिजनेस में अपने आप को स्टैंड करते हैं, जिसमें उन्होंने राजस्थान की धरती से सहारन जी का उदाहरण दिया कि वो डिपो खोले हुए हैं, कैसे क्या करना है। अब अपने टीसी सर के दिमाग में उनकी छवि कैसी कि उन्होंने मालिक जैसे अपने आप को प्रेजेंट किया। उनके द्वारा एक दिन जूम वेबिनार पे 7:45 पे बोला जा रहा था कि मेरा बेटा नेवी में भर्ती हो गया था, वो वहां नहीं गया, उसको डिपो खुलवाया गया, तो जितनी सैलरी नेवी में मिलती उससे ज्यादा कहीं उसने इनकम टैक्स भरा। तो साथियों, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर जो पैसे के लिए आप कोई काम करना चाहते हैं तो आरसीएम से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। इसमें हमको मालिक की हैसियत से कंपनी इनवाइट करती है, लेती कुछ नहीं है, मात्र 1000 रुपए में ही आप मालिक बन जाते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स दे करके, अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक फोटो, पूरी डिटेल दे करके आप कंपनी के 10 से 45% के पार्टनर बनते हैं। लेकिन लगता कुछ नहीं है। 1000 रुपए दिया, 1200 का सामान मिल गया तो लगता है कि नहीं, वो बिजनेस सब जो चल रहे हैं उसी की तरह है। तो इसमें मालिकाना हक आपको दिया जाता है, 10 से 45% के आप मालिक हैं। लेकिन स्टार्ट 10% से होता है। आपकी जैसे जैसे योग्यता, जैसे जैसे धारणाएं अपने प्रति और कंपनी के प्रति बदलती जाएंगी, तो आप 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16.5, 16.5 से 19%, 21.5%, 24%, 26, 26.5%, 29% और 32% तक डिफरेंस कमीशन। ये आपकी चढ़ाई है, ये आपकी पढ़ाई है। जैसे हम कक्षा 1 पास होते, 2 पास होते, 3 पास होते, 4 पास होते, और पढ़ते पढ़ते जब हम इंटर प्रवेश करते हैं तो इंटर का मतलब ही होता है कि पढ़ाई में प्रवेश। अभी तो तैयारी चल रही थी, डिग्रियां मिलना तो हमको इंटर के बाद शुरू होती हैं। ऐसे ही हम जब चढ़ाई करते हैं इस बिजनेस में, तो जब 32% कमीशन यानी हमारी लीडरशिप आती है, तब हम इस बिजनेस में सच पूछो तो प्रवेश कर पाते हैं। रॉयल्टी के मुकाम पे पहुंचते पहुंचते हमें डिग्रियां मिलना शुरू हो जाती हैं, हम सम्मान पाना शुरू कर देते हैं, हमारे तमाम लोग साथ होते हैं और उनको हम एक नई दिशा देते हैं। अब ये मात्र 1000 रुपए के बिल से स्टार्ट हो जाता है। आप कंपनी के मालिक हैं। कल बोल रहे थे, अभी भाई साहब भी बोल रहे थे कि आपकी कंपनी है तो आप पड़ोसी की दुकान से अगर जो कोई सामान ला रहे हो, अपनी कंपनी में वो चीज उपलब्ध है, फिर भी आप दूसरे कंपनी का खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने देश के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद में भी कहीं कहीं ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे मेरे भी शरीर पे जो भी समय है, अंदर से बाहर तक सारा आरसीएम है। जब हमारी कंपनी, तो हम अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करें तो ये 100% यूज। और 6 बेसिक में सबसे पहला फार्मूला यही है कि हम 100% प्रोडक्ट यूज करें। यूज करने के बाद में जो आपको अनुभव आए तो उसको लोगों को बताएं। लोगों को बताने के बाद
किसको किसको बताना है उसके लिए लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद में आपको उनको इनवाइट करना है, आमंत्रण देना है। आमंत्रण के बाद उनको अपनी बात ठीक तरीके से समझानी है, जिसको हम प्लान के माध्यम से जानते हैं। प्लान बुक मिश्रा जी ने दिखाई, इसके बाद में फॉलो की, आपको हमने बात बताई, समझ में कितनी आई ये चेक करना है। जरा बढ़िया समझ में आ गया है तुरंत उनको ज्वाइन कराइए। और सही शुरुआत 6 बेसिक कोर स्टेप कार्डिनल रूल 2000 बिजनेस वैल्यू डिस्प्ले वॉल डायमंड क्लब से आज जो भी साथ हमारे जुड़ रहा है उसकी शुरुआत करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल टीसी सर ने एक और बात बोली जो मुझे छू गई कि मुझे अब गर्व हो रहा है कि जय सर की टीम के द्वारा जो टीसी सर ने सपना देखा है कि पूरे हिंदुस्तान को हम आर्थिक रूप से आजाद कराएंगे, तो ये टीम वो सारे सपने पूरे करेगी। और सौभाग्यशाली हम सब लोग हैं कि उस टीम के कहीं ना कहीं हम सिपाही हैं, कहीं ना कहीं हिस्सा हैं। भले ही गिलहरी जैसी हमारी भूमिका है, जैसे राम भगवान ने लंका पे विजय प्राप्ति करने के लिए जो भी सेना गठित की थी उसमें गिलहरी का भी स्थान आता है। वो पुल बांधने में सहयोग कर रही थी। लोग कहते हैं, इतिहास कहता है कि उसकी भावना देख करके भगवान ने उस पर हाथ फेर दिया तो अभी भी उंगलियां बनी है। भले ही हमारी ऐसी भूमिका रहे, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया था तो उसमें उंगली पे तो गोवर्धन था, लेकिन जिन ग्वाल बालों ने लाठी लगा दी तो सुनिश्चित रूप से उनका आज नाम है। ऐसे ही गोवर्धन तो उठना ही है, आर्थिक आजादी आनी ही है, लेकिन उसमें हमारी लाठी लगी नहीं लगी, हमारा योगदान है नहीं है इस महाअभियान में। तो साथियों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आरसीएम बिजनेस में हैं, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम जय सर की टीम में हैं, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि सुनील गुप्ता सर जैसे हमारे अपलाइंस हैं जो हर समय टोकते रहते हैं कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। इतना वाच मतलब आपने पलक भी मारी वो भी उनको पता रहती है कि आपने कितनी बार मारी। आप अगर जो सही दिशा में काम कर रहे हो तो सुनील सर का पूरा फोकस आपके ऊपर रहता है कि आपने क्या गलतियां की। कल की मैं बात करूं तो शाम को वेबिनार चल रहा था, मेरे पास फोन आ गया कि गलती कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। तो साथियों, इतना शानदार साथी हमारे साथ में है जो एक एक स्टेप पे कि कहीं आप गलत तरीके से लोगों के बीच में प्रेजेंट ना हो जाएं, ऐसी सावधानियां बरतने के लिए वो हर समय आपके ऊपर वाच कर रहे हैं। और गहरी बात बताते हैं, जैसे गुरु वशिष्ठ जी थे, राम जी को जब पढ़ाते थे तो सोते समय भी उनकी फेस रीडिंग करते थे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं जीवन में उतर रहा नहीं उतर रहा। तो हमारे ऐसे अपलाइंस हैं जो 24 घंटे हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं। डाउनलाइंस भी हमारे इतने कीमती हैं कि कोई भी गड़बड़ करते हैं तुरंत टोकते हैं कि सर यहाँ पे मन लगता है गड़बड़ हो रहा है। तो अपलाइंस डाउनलाइन, इसमें राजेंद्र जी जो हैं अपने समीक्षा अधिकारी राजेंद्र यादव जी, वो कहते हैं हम लोग शीशे की महल में हैं, चारों तरफ से एक आंख नहीं, आपके ऊपर आपके पिता की, माता की, भाई की, बहन की, बच्चों की, सबकी आंख लगी हुई है। अड़ोसी पड़ोसी भी कहता है आरसीएम जा रहा, आरसीएम आ रहा है। आप पे आंख लगी है, बाकी जर्नल लोगों पे नहीं लगी है। आपको भले ही वो सफल ना देखना चाहते हो, लेकिन आंख जरूर लगी कि गड़बड़ कहाँ करेगा, टोकेंगे। लेकिन गहरी बात यह है कि हम ऐसा प्रेजेंटेशन करें अपने मध्य में जो भी लोग हैं, चाहे अपलाइन है चाहे डाउनलाइन है चाहे समाज के लोग हैं, कि आपको और हमको देखकर ही लोग बदलने लगे। स्थिति ये है कि पिछले साल मुझे फॉर्म नहीं मिलते थे कि किसको ज्वाइन कराऊं, अब हमारी इतनी डाउनलाइन है कि मुझे बुलाती है कि सर आइए फॉर्म फीड कर दीजिए। कहीं ना कहीं अभी वो कम पढ़े लिखे हैं, फॉर्म नहीं फीड कर पा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी निर्वाह करनी पड़ रही है। पिछले साल ऐसी स्थिति नहीं थी, इस साल बहुत बदलाव हुआ है। अगर जो निरंतर लगातार बार बार रोजाना आप लगे रहेंगे लगातार, तो सुनिश्चित रूप से आप डायमंड तक जाएंगे। साथियों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। समय पूरा हो रहा होगा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारी लेडीज स्पेशल मीटिंग रहेगी। गुरुजी, लेडीज स्पेशल मीटिंग रहेगी। अवधेश जी, सर कल लेडीज स्पेशल मत रखिए, 1-2 दिन का गैप कर दीजिए। चलिए ठीक सर, बहुत जल्दी हर हफ्ते हमारे मध्य में हमारी बहनें भी आएंगी जो इतिहास रचेंगी, जो बदलाव में हमारा सहयोग करेंगी। माइक देखिए कई लोगों के खुले हैं, क्षमा चाहेंगे, बंद कर दें। तो साथियों,
हम लोग निरंतर सीखें। आज मिश्रा जी हमारे मध्य में आए, शिवांगी गुड़िया 3 बार आ चुकी हैं आज को मिला करके। इस तरीके से हम भी आना शुरू करें। छोटे छोटे बच्चे हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं डर रहे हैं। काहे से डर रहे हो? डर के आगे जब कहा गया है जीत है, थोड़ा आगे पीछे होगा, थोड़ा गुड़ गोबर होगा, लेकिन शुरू हो जाएंगे तो गुरु हो जाएंगे। सीखना शुरू तो जीतना शुरू। तो जीतने के लिए सीखना जरूरी है। निरंतर जूम पे हम लोग आए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखते चले, आगे बढ़ें और इतिहास रचें। आपके परिवार के लोग आप पे फोकस किए हुए हैं, बड़ी उम्मीदें हैं आपके माता पिता को आपसे। आप हम सब उस पे खरे उतरें। इसी के साथ आज की मीटिंग समाप्त की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय आरसीएम। कल हम लोग फिर मिलेंगे 8:40 पे, शाम 7:45 पे जरूर लॉगिन हो, क्योंकि वो नेशनल वेबिनार होता है। और एक बात कहना चाहेंगे, अभी हमारी जो संख्या लगभग 25 से 30, 35, 40 तक जाती है। एक एक व्यक्ति को अगर जो हम लोग कसम खाएं कि हम डेली बढ़ाएंगे, हफ्ते में कसम खा लें कि एक व्यक्ति को रिपेयर करके, कि जैसे आज हमारे मध्य में पलिया से 2 लोग शायद जुड़े हुए हैं, जिसमें रंजीत सर हैं और माता प्रसाद मास्टर साहब जी होंगे, 2 लोग जुड़े होंगे। तो डेली हम 1-2 लोगों पे एक्सरसाइज करते हैं कि उनको जूम लोड कराते हैं, कैसे लॉगिन हुआ जाता है, सारी चीजें सिखाते हैं। तो निरंतर अगर जो 10 से 15-20 लोग जो भी हैं अभी, उसमें सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन 20 लोग भी सक्रिय हो जाएं तो डेली हमारी संख्या 20 बढ़ेगी और हम जल्दी से एक बड़ा अपने वेबिनार शुरू कर पाएंगे, जिसमें 200, 500 जैसे 1000 की कल संख्या थी, 500 लोग वेटिंग में थे। टीसी सर का प्रोग्राम था, हमारे साथ भी ऐसी घटना घटेगी। तो साथियों, तैयारी करें इस मीटिंग को और बड़ा करने की, और बड़ा करने की, और बड़ा करने की। इसी के साथ जय आरसीएम, नमस्कार। फिर मिलते हैं 8:40। सभी का दिन मंगलमय हो। जय आरसीएम।